Students, today in this video we will discuss about the mathematics of class 7th. Our topic is profit and loss. It is our 11th chapter. प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के पहले हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में जान लेते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं. इसे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं. और सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं. इसे हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं. इस तरह से कॉस्ट प्राइस का डेफिनेशन क्या हुआ? दिस इज द प्राइस एट विच an article is purchased. और सेलिंग प्राइस का डेफिनेशन क्या हुआ? दिस इज द प्राइस at which an article is sold. अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट. और गेन. प्रॉफिट और गेन ये दोनों सेम मीनिंग है. तो प्रॉफिट में हम लोग क्या देखते हैं? इफ द सेलिंग प्राइस इज more than the cost price, the difference between them is प्रॉफिट इनकर्ड. यानी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो दोनों का जो डिफरेंस है वह हमें प्रॉफिट देता है. तो यहां पर क्या हो गया? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. प्रॉफिट और गेन में क्या होता है हमेशा? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. देयरफॉर गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ. अब हम लोग देखते हैं लॉस के बारे में देख लेते हैं. लॉस इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इफ
the selling price if the selling price is less than the cost price, the difference between them is loss incurred. यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। हम लोग यहां एक चीज देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। हम लोग यहां देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज calculated on the cost price, यानी इस चैप्टर, यह जो चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यह हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निर्भर करता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस को ही देखना है, लॉस भी हो रहा है तो हमें कॉस्ट प्राइस को ही देखना है। अब हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। थर्ड में देखते हैं गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 बाय सीपी। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी। फिफ्थ नंबर में हम लोग देख रहे हैं जब गेन परसेंटेज दिया हो और सीपी दिया हो, यानी गेन परसेंटेज एंड सीपी ये दोनों दिया हुआ रहे और एसपी निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी।
फिर देख लेते हैं जब लॉस परसेंट एंड सीपी दिया हुआ रहेगा, यानी लॉस परसेंट और सीपी दिया हुआ रहेगा और एसपी निकालना है, एसपी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। सेवंथ में हम लोग देखते हैं जब गेन परसेंट एंड एसपी दिया हुआ रहे और सीपी हमें निकालना है। क्या दिया हुआ रहेगा? गेन परसेंट एंड एसपी, और हमें सीपी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और 8 में हम लोग देखते हैं जब लॉस परसेंट एंड एसपी दिया हुआ रहे, तब हम लोग सीपी निकालेंगे। सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये जो एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर हमारे ये जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसी से सारे सम्स सॉल्व होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11A। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, यहां क्या है? सीपी इज इक्वल टू ₹9,600 और गेन कितना हुआ 16 होल 2/3%। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसे हम लोग इम्प्रॉपर में लाते हैं तो कितना आ जाएगा 50/3%। अब इसका हमें एसपी निकालने के लिए कह रहा है, एसपी हम लोग निकालेंगे। इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इक्वल टू दिया हुआ है और गेन परसेंट भी दिया हुआ है, तो एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हुआ 100 प्लस, यहां गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। अब हम लोग देखते हैं 100 प्लस गेन कितना हुआ है 50/3 बाई 100 इंटू सीपी कितना है 9,600। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहां 1 लिख लेते हैं, ऐसे 1 बिना 1 लिखे हुए भी हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा 300 प्लस 50 बाय 100 इंटू 9,600, कितना आ गया 350/300 इंटू 9,600। इसके नीचे अगर 1 हम लिख देते हैं तो सॉल्व करने में या तुम लोगों को समझने में आसानी होगा। ये क्या है मेरा डिवाइड, यहाँ डिवाइड का हमें डिवाइड करना है, तो एक स्टेप और हम लोग बढ़ा देते हैं 350
बाई 3, ये यहाँ डिवाइड करना है तो हम लोग डिवाइड का सिंबल दे देते हैं, और कितना हो गया 100/1 इंटू इतना लिखे। अब लिखते 350/3 डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/100/1 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/100 इंटू ये लिखे। अब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। कितना आ गया 350 इंटू 32। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 350 को 32 से। कितना आ गया 11,200। ये हमें रफ में करना है तो कितना क्या निकल गया, देयरफॉर SP इक्वल्स टू 11,200। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, यही दोनों फॉर्मूलाज में तुम लोग इसे लिख के खुद सॉल्व करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन CP इज इक्वल्स टू 2,400, SP इज इक्वल्स टू 2,592। इस क्वेश्चन में हमें यह खुद देखना है कि यहाँ गेन हो रहा है या लॉस, उसके बाद गेन या लॉस परसेंट हमें निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, CP कितना है 2,400 और SP 2,592। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, SP इज ग्रेटर देन CP। सिंस SP is greater than CP, so there is a gain। SP अधिक है CP से, there is a gain। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। गेन कितना है, नहीं सॉरी, SP कितना है 2,592 माइनस CP 2,400। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया मेरा गेन 192 रुपीज। अब हम लोग गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गेन इंटू 100/CP परसेंट। गेन कितना हुआ 192 इंटू 100 और CP कितना है 2,400। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, डबल जीरो यहाँ भी है, ऊपर में भी डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे हम लोग 24 का ही टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं। ट्वेंटी 24 का टेबल में 8 बार में इसे कैंसिल हो रहा है तो कितना आ गया 8%। तो गेन परसेंट में तो मेरा कितना हुआ 8%। इसी तरह से इसमें और क्वेश्चन है 2, 3, 4, तुम लोग इसे खुद समझ के इसे सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, फाइंड दी CP व्हेन SP इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें में CP निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, SP इतना और गेन परसेंट दिया हुआ है
12 होल 1/2%। इसे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है? सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हुआ? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 25/2। एसपी कितना है? 1755। अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। यहां इसके 100 के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख देते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आया? 2। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्वोशिएंट 2 आया। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 प्लस ये 2 को 2 से डिवाइड किए, हमारा क्वोशिएंट कितना आया? 1। 1 को 25 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ जाएगा? 25 इंटू, ये इसी तरह लिखाते जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 100/200 प्लस 25 कितना हुआ? 225/2 इंटू 1755। अब हम लोग यहां क्या देखते हैं? ये हमारा बटा जो है डिवाइड है, तो इसे हम लोग डिवाइड का सिंबल देते हैं और 225/2 इंटू, ये हम लोग लिखते जाएंगे। 100 इस डिवाइड जो है उसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। 25 से ही हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ये तो तुम लोग खुद ही कैंसिल कर सकता है इसे, ये 25 से करना, और जो आएगा, जो लास्ट में जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई करके वही आंसर हो जाएगा। ये तुम लोग खुद इसे सॉल्व करना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है? अ वेंडर बाइज लेमन्स एट ₹25 per dozen and sells them at the rate of 5 for ₹12. Find his gain or loss percent. इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 1 लेमन का सीपी और 1 लेमन का एसपी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। उसके बाद इसका जो आगे जो कह रहा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 डजन, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पीसेस। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 1 डजन लेमन का क्या हम लोग लिखेंगे? सीपी ऑफ 12 लेमन्स कितना है? ₹25। फिर हम लोग लिखते हैं सीपी ऑफ 1 लेमन इज इक्वल्स टू
₹25/12। फिर हम लोग एसपी निकालेंगे। एसपी ऑफ कितना है? एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज इक्वल टू ₹12। एसपी ऑफ 1 लेमन एसपी ऑफ 1 लेमन्स इज इक्वल टू ₹12/5। अब हमें देखना है कि सीपी अधिक है या एसपी। सीपी अधिक है या एसपी, ये जानने के बाद ही हम लोग ये पता कर सकेंगे कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके लिए हम लोग रफ में थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। सीपी, ये काम हमें रफ में करना है। सीपी कितना है? ये हमारा सीपी हुआ 25/12 और एसपी कितना है? 12/5। तो कौन अधिक है? सीपी अधिक है या एसपी? ये तो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोनों। तो कौन अधिक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 को 5 से किए, मल्टीप्लाई कितना आ गया? 125, और 12 को 12 से किए तो 144 आया। तो यहाँ क्या है? सीपी हम लोग अगर देखते हैं तो 125 और एसपी 144। कौन अधिक है? एसपी अधिक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। बस हमें यहां से इसे पता लगाना था कि कौन अधिक है। यहां हम लोग इसे रफ में इसे सॉल्व कर लिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो देयर इज ए गेन। हमें गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? ये हुआ हमारा एसपी 12/5 माइनस सीपी कितना है? 25/12। इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5 और 12 का एलसीएम 60 आया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इससे डिवाइड किए, 60 को 5 से डिवाइड किए तो हमारा क्वांटिटी कितना आया? 12। 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई किए तो 144 माइनस, फिर यही काम यहाँ हम लोग फिर से किए, डिवाइड कर 60 को 12 से डिवाइड करने पर क्वांटिटी कितना आया? 5। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, इतना आया। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करें, कितना आया? 19/60। ये हमारा गेन हुआ। अब हम लोग गेन परसेंट निकाल रहे हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? गेन इंटू 100/CP। गेन कितना आया? 19/60 इंटू 100, और सीपी कितना है? ये है 25/12। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले 19 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आया? 1900/60। ये क्या है मेरा? डिवाइड। तो हम यहाँ डिवाइड का सिंबल देते हैं, और 25/12। फिर हम लिखते हैं 1900/60, डिवाइड का रेसिप्रोकल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12/25। अब इसे तुम लोग सोल्व करेगा
ये कट गया, 3 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, पूरा कट गया। अब 5 से कर रहे हैं, 5 5 जार 25, 5 3 जार 13, 5 3 जार 15, अब कितना आ गया, 38/5, यहाँ 2 इंटू 2। अब इसे हम लोग करते हैं, 5 1 जार 5, 1, 5 3 जार 15, 15.2। ऐसे तुम लोग इतना हम कर देंगे, तुम लोग इसे खुद सॉल्व करना। 15.2%। क्वेश्चन नंबर 9, Manoj purchased a video for ₹12,000. He sold it to Rahul at a gain of 10%. If Rahul sells it to Rakesh at a loss of 5%, what did Rakesh pay for it? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोज एक वीडियो को 12,000 रुपीज में खरीदा और उसे वह 10% गेन में राहुल को बेच दिया, और राहुल उस वीडियो को 5% लॉस पर राकेश को बेच दिया। तो उस वीडियो के लिए राकेश ने कितना पे किया, यही हमें निकालना है। यानी राकेश का सीपी, राकेश का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मनोज परचेज्ड ए वीडियो Manoj purchased a video for rupees 12,000. He sold it Rahul at a gain of 10%. SP of video for मनोज। तो हमें SP निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। 100 प्लस कितना गेन है, 10% बाय 100 इंटू CP कितना है, 12,000। इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, ये जो है 13,200 ये मनोज का SP निकला, और ये राहुल का CP हो गया।
CP ऑफ राहुल। अब राहुल क्या कर रहा है, राहुल इसे 5% लॉस पर राकेश को दे रहा है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस इज इक्वल टू 5%। 5% लॉस पर ये राकेश को दे रहा है, तो हम लोग निकालेंगे SP ऑफ वीडियो फॉर राहुल। तो वही फॉर्मूला हमें निकालना है, SP इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही होगा, तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा, हमें लॉस हुआ है तो माइनस, लॉस या माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला लिख ही देते हैं। SP इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100 इंटू CP। तो 100 माइनस कितना लॉस हुआ है, 5% बाय 100 इंटू CP कितना आया है, 95 बाय 100 इंटू 95 इंटू 132। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 12,540। ये क्या निकल गया, CP ऑफ राकेश। Therefore, Rakesh paid for it rupees 12,540। राकेश को इतना उस वीडियो के लिए देना पड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइसाइकिल को 15% गेन पर बेची गई थी। यदि इसे 108 रुपीज अधिक में बेची जाती तो 20% का गेन होता। तो उस ट्राइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, लेट द CP ऑफ ट्राइसाइकिल बी रुपीज X। SP 8 15% गेन। SP हमें निकालना है कब, 15% गेन में। तो क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 15 बाय 100 इंटू CP कितना है X। तो कितना हो जाएगा
115x/100। ये एक मेरा जब 15% का जब गेन हो रहा था तो एसपी इतना निकला। अगेन एसपी 8, अब कितना गेन होना चाहिए था? 20%। एसपी 8 20% गेन, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 100 + 20/100 इंटू एक्स। सीपी मेरा वही है, तो क्या हो जाएगा? 120x/100। जब 15% गेन था तो उसका एसपी इतना आया, और जब 20% गेन होता तो उसका एसपी इतना आता। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 108 रुपीज अधिक में यदि वह बेचता, तो क्या है? दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120x/100 माइनस 115x/100 इज इक्वल्स टू ₹108। अब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। 100 का एलसीएम कितना आया? 100। 120x माइनस 115x, तो क्या आ जाएगा? 5x/100 इज इक्वल टू 108। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 108 इंटू 100। x इज इक्वल टू 108 इंटू 100/5। इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। x इज इक्वल टू कितना हुआ? 108 इंटू 20। देयरफॉर यही मेरा हो जाएगा सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल इज रुपीज। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें कह रहा है ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर ₹7,350 अ मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द एग्जॉस्ट फैन बी ₹X। और गेन कितना हो रहा है उसे? गेन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? x। तो लिखे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/6। ये हमारा गेन निकल गया। अब हम लोग एसपी निकाल रहे हैं। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस गेन। सीपी कितना है? x प्लस गेन x/6। इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 और 6 का एलसीएम 6। इसे डिवाइड कर रहे हैं 6 को 1 से। मेरा कॉन्स्टेंट का है 6। 6 को x से मल्टीप्लाई किए, 6x प्लस यही काम यहाँ किए। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 7x/6। ये हमारा क्या निकला? एसपी। अब बुक में दिया हुआ है गिवन एसपी ऑफ फैन। गिवन एसपी ऑफ फैन कितना दिया हुआ है?
7,350। ये बुक में फैन का एसपी दिया हुआ, हम लोगों ने एसपी निकाला है 7x/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल है। 7x/6 इज इक्वल टू 7,350। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7x इंटू 1, ये तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो हो गया। 7x इज इक्वल टू 7,350 इंटू 6, x इज इक्वल टू, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, कितना आया, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर CP ऑफ फैन इज ₹6,300। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बाय सेलिंग 36 ऑरेंज अ वेंडर सफर्स ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, फाइंड हिज लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेंडर जब 36 ऑरेंज बेचता है तो उसे 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है, तो उसका लॉस परसेंट बताओ। हम लोग लिखते हैं CP ऑफ 1 ऑरेंज बी ₹1, CP ऑफ 36 ऑरेंज बी ₹36, SP ऑफ 1 ऑरेंज बी ₹, CP of 1 orange be ₹X and SP of 36 orange be ₹36X। फिर हम लोग लिखते हैं SP of 1 orange be ₹Y, SP of 36 orange be ₹36Y। अब क्या दिया हुआ है, लॉस इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, उसको लॉस हो रहा है कितना, SP ऑफ 4 ऑरेंज, उस वेंडर को लॉस हो रहा है SP ऑफ 4 ऑरेंज के बराबर। तो SP ऑफ 4 ऑरेंज, SP ऑफ 1 ऑरेंज को कितना माने, ₹Y, तो SP ऑफ 4 ऑरेंज तो क्या हो जाएगा, ₹4Y, इस 4Y के बराबर उसे लॉस हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं लॉस इज इक्वल्स टू, क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, CP माइनस SP। अब लॉस कितना है, हमें लॉस कितना हुआ था उस वेंडर को, 4Y इज इक्वल्स टू, CP कितना है 36X माइनस SP कितना है 36Y। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 4Y इधर Y है, हम लोग इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और जो माइनस का जो साइन है वह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4Y प्लस 36Y इज इक्वल टू 36X, क्या हो जाएगा 40Y इज इक्वल टू 36X।
अब हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू 36x बाई 40। अब इसे कैंसिल कर रहे हैं 4 से, कितना आ गया 9x बाई 10, ये y का वैल्यू आया। अब हम लोग लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू, यहां लिखते हैं लॉस इंटू 100 बाई CP। तो लॉस कितना हुआ है 4y, यहां लिख रहे हैं 4y इंटू 100 बटा CP कितना है 36x। 4 y का वैल्यू हमने कितना निकाला है, y का वैल्यू 9x बाई 10, 4 इंटू 9x बाई 10 इंटू 100, ये 30x लिखे। अब हम लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं, x हुआ 9 1 9, 9 4 36, ये हुआ कितना आया 10%, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 11B में आते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स देन द लॉस परसेंट इज। इसमें लॉस परसेंट कितना होगा वही इसमें पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, 12 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस जो है 15 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट दी CP ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹1, CP ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹12, फिर CP ऑफ 15 पेंसिल्स का भी हम लोग निकाल लेते हैं ₹15। अब बुक में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स। यहाँ बुक में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस यानी CP ऑफ 12 पेंसिल्स इक्वल है किसके, SP ऑफ 15 पेंसिल्स के। तो कितना हो जाएगा CP ऑफ 12 पेंसिल्स हमने निकाल लिया है, CP ऑफ 12 पेंसिल्स कितना है ₹12। तो क्या हो जाएगा ₹12 यानी CP ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 15 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹12। इसे और अच्छी तरह से लिख देते हैं CP ऑफ, अब यही 15 पेंसिल्स पे हमें चलना है, CP ऑफ 15 पेंसिल्स। तो CP ऑफ 15 पेंसिल्स का कितना प्राइस है ₹15। SP ऑफ 15 पेंसिल्स, SP ऑफ 15 पेंसिल्स का कितना हो गया दाम ₹12। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हुआ मेरा CP, ये हुआ मेरा SP। तो क्या CP इज ग्रेटर देन SP, सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, तो क्या हो जाएगा, सो देयर इज ए लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। CP कितना है 15, SP कितना है 12, लॉस कितना हो जाएगा 3। अब हम लोगों को लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लॉस इंटू 100 बाय CP। लॉस कितना निकाले हैं 3,
परसेंट भी दे देते हैं। लॉस कितना निकालें, 3 × 100/CP। हम लोग 15 पेंसिल का निकाल रहे हैं, 15। 5 से कर रहे हैं, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 3 × 15, ये 20 आ गया, ये 3 कट गया, कितना आया 20%। यही हमारा आंसर हुआ। अब सब क्वेश्चन इसी तरह से है। अब तुम लोग इसे खुद ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन बन गया है बच गया उसे तुम लोग खुद ट्राई करना। ये चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट हुआ।